गुड मॉर्निंग बच्चों, सब आप लोग कैसे हो? ठीक हो? ठीक है, तो अपन पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। पॉलिनेशन अपन टॉपिक है पॉलिनेशन, उस पर कंसंट्रेट कर रहे थे। पॉलिनेशन थोड़ा आप रिकॉल याद कर लो, पुराना वीडियो देखा होगा आपने। पॉलिनेशन में सबसे पहले अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी थी। क्या की थी? डेफिनेशन, कि भाई पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, फिर अपन ने इसके टाइप्स पढ़े थे कि पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। अब उसके बाद अपन ने देखे थे एडेप्टेशन ऑफ पॉलिनेशन। एडेप्टेशन क्या है पॉलिनेशन के? ठीक है, आज अपन जो पॉलिनेशन है उसके पढ़ेंगे एजेंट्स। क्या पढ़ेंगे? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सरल टॉपिक है, आपको आराम से इजीली हो जाएगा याद। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन अपन बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्लो के साथ पढ़ेंगे। अपन ऐसा नहीं कि उसको हार्ड एंड फास्ट लेंगे, अपन बिल्कुल इजी इजी बताएंगे आपको कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, पॉलिनेशन के एजेंट पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में क्या है? दो टाइप के एजेंट होते हैं। एक का नाम होता है क्रॉस पॉलिनेशन और एक का नाम होता है, सॉरी, दो पॉलिनेशन के एजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है बायोटिक एजेंट, ठीक है, और दूसरा होता है एबायोटिक एजेंट। दो टाइप के एजेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट। एजेंट कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग। क्या होते हैं? लिविंग। जैसे कि एनिमल्स से, क्या है? एनिमल्स से, जितने भी अपन एनिमल्स देखते हैं, इंसेक्ट्स हैं। एबायोटिक में दो एजेंट्स आते हैं, एक तो एयर है, दूसरा वाटर है। क्या है? एयर और वाटर। समझ गए? अब बायोटिक एजेंट के द्वारा क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं, वो स्टिग्मा तक जाते हैं। ये क्या है? ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है। ये क्या है? ये अपन ने देखा, ये फ्लावर है। इसके पॉलन ग्रेन एयर के द्वारा यहाँ स्टिग्मा तक जाएंगे, या कोई इंसेक्ट लेके जाएगा, या ये वाटर के द्वारा इस तक जाएंगे। अब अपन कह रहे हैं बायोटिक एजेंट मींस लिविंग एजेंट होते हैं जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाते हैं। एबायोटिक नॉन लिविंग एजेंट होते हैं जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाते हैं। ठीक है, अब सवाल मेरा ये है बच्चों कि ज्यादातर जो अपन देख रहे हैं आपके आसपास बहुत सारे फूल हैं, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो एबायोटिक एजेंट से होता है, बायोटिक एजेंट से होता है। यानी आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि ज्यादा जो पॉलिनेशन हो रहा है, जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, उसमें कौन सा एजेंट अपना रोल प्ले ज्यादा करता है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको, आप आसपास देखो, ज्यादा से ज्यादा लोग बस से जाते हैं या साइकिल से जाते हैं। ठीक है, तो अपन से पूछा, वैसे ही यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन ज्यादा होता है या एबायोटिक के थ्रू होता है। ठीक है, आपका और मेरा उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता, अपन देखते हैं कि आपका और मेरा उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट्स में से आपने डिसाइड कर लिया ये राइट है कि ये राइट है, आपका बताओ। ठीक है बच्चों, आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया, बायोटिक। क्या है? बायोटिक है। क्यों है? क्योंकि जो जितना दिन भर क्या होते हैं, इंसेक्ट घूमते रहते हैं, वो पॉलन ग्रेन चिपकाते हैं और स्टिग्मा तक लेके आते हैं। तो 80% तो जो पॉलिनेशन होता है वो होता है बीज के थ्रू। किसके थ्रू? मधुमक्खियों द्वारा। मधुमक्खियां दिन भर फूलों के चारों तरफ घूमती है, पॉलन ग्रेन लाती है, दूर से स्टिग्मा तक ले जाती है। तो अपन कहते हैं कि आप फ्लोरिकल्चर करो तो आपको बीज भी, एपीकल्चर भी साथ में कर लेना चाहिए, ताकि बीज को भोजन भोजन भी मिले और बीज है वो क्या करे? पॉलिनेशन भी करे। तो आपसे पूछा गया मोस्टली पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू होता है। ठीक है, और बहुत ही कम पॉलिनेशन होता है वो एबायोटिक के थ्रू होता है। एबायोटिक के थ्रू जैसे एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। उसमें एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो वो एक सडन घटना है, हो भी जाए नहीं भी हो जाए। ये मान लो एक फूल है, ये दूसरा फूल है, ये पॉलन ग्रेन हवा में उड़े, क्या हुए? हवा में उड़े।
अब इस स्टिग्मा तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे घटना, हवा इधर की हो गई, पॉलन ग्रेन तो सब इधर चले गए, ये बेचारी स्टिग्मा है उस तक क्या पहुंचेगा, कुछ नहीं पहुंचेगा। हवा आई, उस हवा ने क्या किया, पॉलन ग्रेन को यहाँ उड़ा दिया, ये स्टिग्मा तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन होते हैं, क्या होते हैं, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन होते हैं। और दूसरा ये है कि पॉलन ग्रेन बहुत अधिक अमाउंट में होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन होगा तब कोई एक आधा यहाँ हवा भी इधर की हो और कोई एक आधा पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंचेगा। तो इसके कारण क्या होते हैं, ये बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन काफी कम होता है, ठीक है। और इनका आपस में यहाँ पहुंचना एक कोइंसिडेंस है, आप कहते हो ये तो क्या एक आश्चर्य घटना है, आश्चर्यजनक घटना है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच गया, ठीक है। तो अपन को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि बायोटिक ए बायोटिक में से कौन सा ज्यादा होता है, बायोटिक पॉलिनेशन ज्यादा होता है। बायोटिक पॉलिनेशन क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को चिपकाते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। ए बायोटिक होता है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि पॉलन ग्रेन है वो काफी वेस्ट होते हैं, पॉलन ग्रेन मिलियंस में होते हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना अपने आप में पहेली बन जाती है कि भाई पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अपन कहते हैं कि ये तो क्या हो गई, ये घटना हो गई कि पहुंचना नहीं पहुंचना संशय करा रहता है, ठीक है, इसमें कोई निश्चितता नहीं होती है। अब अपन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमोफिली। बताओ क्या डेफिनेशन हो सकती है एनिमोफिली की। एनिमोफिली का मतलब है बाय द एयर, बाय द एयर, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा। एयर के थ्रू क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इसको कहते हैं एनिमोफिली। क्या कहते हैं, एनिमोफिली। ये अपने को डेफिनेशन याद रखनी है कि एनिमोफिली की डेफिनेशन पूछते ही आप बताओगे बाय द एयर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, या आपको एयर वर्ड यूज करना है। क्या वर्ड यूज करना है, एयर। एयर के थ्रू पॉलन ग्रेन कहां तक पहुंचेंगे, स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, उसको कहते हैं एनिमोफिली, ठीक है। अब अपन कहते हैं इसके एडेप्टेशन, कि भाई इसके एडेप्टेशन क्या होते हैं। सबसे पहला एडेप्टेशन ये होता है, सबसे नंबर 1 एडेप्टेशन है फ्लावर स्मॉल होते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। दूसरा ये बंच के रूप में होते हैं, फ्लावर स्मॉल होंगे बंच के रूप में होंगे। और ये क्या होते हैं, फ्लावर स्मॉल होंगे बंच के रूप में, गुच्छे के रूप में होंगे। ये अपने को ध्यान रखना, फ्लावर इज वेरी स्मॉल एंड फ्लावर फाउंड इन ए बंच, बंच के रूप में फ्लावर पर। फ्लावर इज स्मॉल इन साइज एंड फाउंड इन ए बंच, बंच के रूप में पाए जाते हैं। दे आर कलरलेस, कलरलेस होते हैं। दे हैव नॉट ए नेक्टर ग्लैंड्स, उसमें नेक्टर ग्लैंड्स नहीं होती, भोजन वाली ग्लैंड्स भी नहीं होती हैं, और कलरलेस होते हैं, स्मॉल होते हैं फ्लावर। दूसरा है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, पॉलन ग्रेन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। दे आर नॉन स्टिकी, चिपचिपे नहीं होते हैं, ठीक है। नंबर इज वेरी हाई, उनका नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन वेरी हाई। पॉलन ग्रेन का नंबर क्या होता है, बहुत अधिक संख्या में होता है। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, नॉन स्टिकी, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन इज वेरी हाई, ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन तीसरा एडवांटेज है स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा होती है स्टिकी, कैसी होती है, चिपचिपी होती है। एंड फाउंड इन ए फीदर फॉर्म, पंख के रूप में भी पाई जाती है, फीदरी फॉर्म में भी पाई जाती है, यानी पंख जैसी होती है। जैसे आपने देखी स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसी होगी, ऐसे फीदर्स के फॉर्म में होंगे, छोटे छोटे ऐसे हेयर्स होंगे। ये क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को चिपकाने में सहायता करेंगे। पॉलन ग्रेन आया तुरंत चिपक गया, अब उड़ेगा नहीं, कैच हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टेमन। स्टेमन लॉन्ग होते हैं। स्टेमन कैसे होते हैं, दे आर वेरी लॉन्ग, स्टेमन लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे स्टेमन होते हैं, ये इस तरह से लंबे लंबे स्टेमन। एंड उसके अलावा स्टेमन की विशेषता है दे आर लॉन्ग, और उसके अंदर पॉलन ग्रेन हाई अमाउंट में रिलीज होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट क्लोज्ड, यानी बंद नहीं होते हैं, खुले होते हैं, ऐसा नहीं किसी से कवर होते हैं, ओपन होते हैं, हवा के साथ उड़ते रहते हैं पॉलन ग्रेन। तो भाई फूल के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को याद रखनी है, तब उसमें एयर द्वारा पॉलिनेशन होगा। ऐसा नहीं है कि भाई एयर द्वारा पॉलिनेशन में फ्लावर्स में ये एडेप्टेशन नहीं होंगे और उसमें हो जाएगा।
आप फूल देखते, आपको फूल दिया मैंने, आपने कहा सर इसमें कैसा पॉलिनेशन होगा, तो मैं आपसे बताऊंगा उस फूल को देख करके, फूल स्मॉल है, फूल गुच्छे के रूप में है, और फूल है वो कलरलेस है, फूल छोटी साइज का है, नेक्टर ग्लैंड्स उसमें है नहीं, उसके बाद उसमें हाथ लगाया चिपचिपा महसूस हुआ, यानी उसमें पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा है, पॉलन ग्रेन बहुत स्मॉल साइज के हैं, नॉन स्टिकी है। फिर उसके बाद स्टिग्मा देखा, स्टिग्मा स्मॉल है और स्टिग्मा स्टिकी है, चिपचिपी है और फिदरी फॉर्म में है। फिर अपन कहेंगे स्टेमन लॉन्ग है और क्लोज टाइप का नहीं है, ठीक है, यानी वो खुला है। ये अपने को ध्यान रखना एनीमोफिली में। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हाइड्रोफिली। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोफिली। अपन एबायोटिक एजेंट्स के टाइप पढ़ रहे हैं, एबायोटिक्स में हाइड्रोफिली। बच्चों क्या होगा? हाइड्रोफिली मींस, एनीमोफिली मींस क्या था? एयर के थ्रू। वैसे हाइड्रोफिली मींस क्या होगा? हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली यानी बाय द वाटर, बाय द वाटर। pollen grain transfer to stigma, pollen grain transfer to stigma, यानी pollen grain स्टिग्मा तक जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा। इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलीनेस। अब अपन कहते हैं कि भाई वाटर के थ्रू जाता है। अब ज्यादातर जो फ्लोरिंग प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म है, उसमें क्या होगा? ज्यादातर तो आप देखते हो आपके आसपास से समुद्र में कम ही होते हैं, तो ज्यादातर में तो क्या होता है? इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होता है। और अभी तक 30 स्पीसीज ऐसी खोजी गई है, 30 स्पीसीज ऐसी खोजी गई है जो कि समुद्र के अंदर पाई जाती है, फ्लोरिंग प्लांट्स की, और उसमें वाटर द्वारा पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल बताते हैं आपको हाइड्रोफिली के। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके जॉस्टेरा। पहला एग्जाम्पल सी ग्रास, जॉस्टेरा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपके हैं वेलिस्नेरिया, ठीक है, जॉस्टेरा है, वेलिस्नेरिया है, और तीसरा एग्जाम्पल हाइड्रिला। ये तीनों ऐसे प्लांट है जिसमें हाइड्रोफिली होती है, यानी पॉलन ग्रेन वाटर के थ्रू क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये सी ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, इसको सी ग्रासेस कहते हैं, समुद्री घास। और समुद्री घासेज होती है, जो घास होती है जॉस्टेरा, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। इस हाइड्रिला, इन तीनों के अंदर क्या होगा? तीनों के अंदर आपको बताना हाइड्रोफिली होगी, यानी पॉलन ग्रेन क्या होंगे? वाटर के थ्रू ट्रांसफर होंगे। ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आता है कि आपको कोई पौधा पता है कि आपको कोई, आप ऐसा प्लांट जानते हो क्या जो समुद्र के अंदर रहता है या साफ पानी में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, और उसके अंदर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है? तो अपन को ये 2-3 एग्जाम्पल याद रख लेने बच्चों, जैसे फ्रेश वाटर के वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला है, सी वाटर का जैसे जॉस्टेरा है, ये नाम याद रखने। अब ये क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर कि जैसे ये एल्गी है, क्या है? एल्गी है, ठीक है बच्चों, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, क्या है? ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। ये क्या है? ये ज्यादा पृथ्वी पर अपना राज नहीं कर पाते हैं। ये क्या होते हैं? जल के आसपास ही पाए जाते हैं, जहां वाटर होता है उसके आसपास ही पाए जाते हैं। ज्यादा यूं अपना इस विस्तार स्थल के ऊपर जो टेरेस्ट्रियल एरिया है उसमें अपने आप को क्या है? कवर नहीं कर पाए। ये ज्यादातर क्या होते हैं? वाटर के आसपास ही क्यों पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा है, एल्गी है, ये पानी के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं या पानी के आसपास क्यों पाए जाते हैं? बताओ क्या रीजन हो सकता है? बिल्कुल सही। अब आपने दिमाग दौड़ाया है, उत्तर भी आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा, मैं बता देता हूं। इसका कारण ये है कि जिनका जो मेल गैमेट रिलीज होता है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बिना पानी के मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच सकता है। और मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा? फर्टिलाइजेशन। क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे नए स्पीशीज या नई जाति कैसे बनेगी? नया एनिमल कैसे बनेगा? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें क्या हुआ है, इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए जो प्रोसेस चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जो प्रोसेस चाहिए वो है वाटर। क्या है? वाटर। इसलिए ये पानी के आसपास ही
पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने तुरंत आंसर दे दिया है कि भाई इनके फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में अपन ने हाइड्रोफिली पढ़ लिया है। हाइड्रोफिली में अपन कहते हैं कि वाटर के थ्रू पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, जोस्टेरा, वेरिस्टेरिया, हाइड्रिला। अब कोई ऐसे भी प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, ये प्लांट के हैं, ये पौध पानी के अंदर है। ठीक है, पानी के अंदर है। जैसे अपन कह रहे हैं कि वाटर लिली है, क्या है, वाटर लिली है। ठीक है, जैसे वाटर हाइसिंथ है, हाइसिंथ, वाटर लिली है, वाटर हाइसिंथ पाए किस में जाते हैं, निम्फिया है, निम्फिया। ये तो ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होता है। जैसे निम्फिया है, ये पानी है, इस पानी के अंदर ये निम्फिया है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन कोई इंसेक्ट आके कर देता है। इसमें पॉलिनेशन कौन कर देता है, कोई इंसेक्ट आके कर देता है। तो इसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा, किसके थ्रू पॉलिनेशन होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा। जैसे निम्फिया है, उस पे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हुआ। वाटर लिली है, वाटर हाइसिंथ है, उसमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो गया है। तो अपन कह रहे हैं कि दीज आर फाउंड इन द वाटर, बट पॉलिनेशन प्रोसेस हैपन विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट ओवर एयर। ये अपने को ध्यान रखना। तो 3 क्वेश्चन बने। सबसे पहले तो क्वेश्चन बना कि हाइड्रोफिली प्लांट्स, हाइड्रोफिली किन प्लांट्स में पाई जाती है। बच्चों आप एग्जांपल जानते हो, तो आप कहते हो हाँ सर हम जानते हैं। आप यू घमंड के साथ कहते हो सर हमें एग्जांपल पता है, जोस्टेरा, वेरिस्टेरिया, हाइड्रिला, दीज आर फाउंड इन द वाटर, they are found in fresh water, they are found in marine water and hydrophily found in these plants। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि algae, bryophyta, pteridophyta, these plant found near the water, why? Then you say that because male gamete transfer into the female gamete, near the female gamete by the with the help of the water and after fertilization take place, therefore फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, इनके लाइफ को बचाए रखने के लिए पानी चाहिए। तो ये यहाँ धरती पर आके क्या करेंगे, मरुस्थल में लाके छोड़ दो कि उग जा रहे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कहेगा भाई ये धरती पर मेरे को राज नहीं करना, तुम लोग ही ठीक हो। फिर उसके बाद ये निम्फिया है, वाटर लिली है, ये वाटर हाइसिंथ है, पाए समुद्र में जाते हैं, लेकिन समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर ये कहते हैं आ जाओ इंसेक्ट हमारा पॉलिनेशन कर दो, आजा हवा मेरा पॉलिनेशन कर दे। तो ये समुद्र में रह के, समुद्र के या साफ पानी में रह के साफ पानी के पॉलिनेशन का यूज नहीं करते हैं वाटर का, ये क्या करते हैं किसी और मीडियम से कर लेते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है भाई, पानी में रहते हैं और पानी से ही पॉलिनेशन नहीं करते हैं, ऐसे भी पौधे होते हैं। अपन ने क्वेश्चन है उसको एनसीईआरटी के बेस से लाइन अपन क्लियर कर रहे हैं। आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह याद कर लोगे, आपके नीट में क्वेश्चन ऐसे करके पुटअप होता है, एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन आते हैं, एक भी सीबीएसई और आरबीसी जो नई बुक है उससे एक भी बार नहीं आता है। ये है कि आप क्वेश्चन को सही ढंग से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अब अपन हाइड्रोफिली के टाइप्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। ये क्या बच्चों, ये लिखना क्या होता है, क्या लिख देते हैं, दिमाग कहाँ चला जाता है ना, क्या करें भाई। अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ, मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई पे, पढ़ाई करोगे तो सब कुछ होगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो अपना। कर रहे हो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं पढ़ाई, ये हुई ना बात। अब देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, कितने टाइप्स का होता है बच्चों, 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसको अपन कहते हैं एपी, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, और दूसरा होता हाइप, हाइड्रोफिली। एप और एक को कहते हैं एपी हाइड्रोफिली और एक को कहते हैं हाइप हाइड्रोफिली। ठीक है, अब आप कितने जानकार हो इंग्लिश के पता चल जाएगा। एक पॉलिनेशन ऐसा होता है जो कि पानी के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, और एक पॉलिनेशन ऐसा होता है जो पानी की सरफेस पे होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन है वो पानी की सरफेस पे तैर रहे हैं और स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। एक पॉलन ग्रेन ऐसे है जो पानी के अंदर ही तैर रहे हैं और स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। बताओ कौन सा हाइड्रो
हाइड्रोफिली है और कौन सा एफ हाइड्रोफिली है, बताओ। ये 1 है, ये 2 है, बताओ कौन सा होगा। सोच लिया सबने। अब मेरा और आपकी सोच कितनी मिलती है, ठीक है। अब एपी का मतलब और हाइव का मतलब, एपी मतलब होता ऊपर, क्या होता है ऊपर। जब वाटर की सरफेस पर, जब वाटर की सरफेस पर होगा, यानी पॉलन ग्रेन वाटर की सरफेस पर मूवमेंट करेंगे, पॉलन ग्रेन का मूवमेंट करेंगे, वाटर की सरफेस पर मूवमेंट करेंगे और स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, तब उसका नाम होगा एफ हाइड्रोफिली। और हाइव का मतलब होता है नीचे, ये पॉलन ग्रेन है, ये पानी के अंदर तैर रहे हैं और ये स्टिग्मा तक पहुंच गए हैं, इसको कहते हैं हाइव हाइड्रोफिली। याद रह जाएगा। हाइव का मतलब होता है नीचे और एपी का मतलब होता है ऊपर, यानी कि पानी की सरफेस पे ये तैर रहा पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा तक पहुंच गया, तब उसको कहते हैं एफ हाइड्रोफिली। और पानी के अंदर ही क्या होता है, मूवमेंट करता हुआ ये पहुंच जाता है स्टिग्मा तक, तब इसको कहते हैं एफ हाइड्रोफिली। जैसे जोस्टेरा इसका एग्जाम्पल है, जैसे क्या है, जोस्टेरा इसका एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल वेलिसनेरिया है। क्या है, वेलिसनेरिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, रख लोगे, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन क्या है कि आप लोगों से थोड़ा और कंसेप्ट करते हैं, एक वेलिसनेरिया की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। किसकी, वेलिसनेरिया की थोड़ी चर्चा कर लेंगे। वेलिसनेरिया है, ये इस तरह का क्या है पौधा, हरी हरी पत्तियां, इसमें पत्तियां टूटी फूटी होती है, गली हुई होती है, और आराम से क्या होती है, इधर उधर मुड़ सकती है। ये दूसरा वेलिसनेरिया है। क्या है, ये वेलिसनेरिया का एक पौधा और है, ये मेल है नहीं फीमेल है। ये वेलिसनेरिया क्या है, ये वेलिसनेरिया है, इसके अंदर ये फीमेल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, और ये क्या है, मेल फ्लावर है। इसके अंदर ये क्या है, मेल फ्लावर है। क्या है, ये जैसे अपन ने कह दिया मेल फ्लावर है। क्या है, ये मेल फ्लावर है, और ये फीमेल फ्लावर है। दो तरह के फ्लावर है, मेल और फीमेल। ये वेलिसनेरिया का ये क्या, ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है, और ये मेल फ्लावर है। अब क्या होगा कि इसमें अपन पानी बनाते हैं, पानी के अंदर ये पानी के अंदर है फूल, ये पानी के अंदर फूल है, ठीक है। इसके पॉलन ग्रेन रिलीज हुए, इसके क्या हुए, पॉलन ग्रेन रिलीज हुए, ये पॉलन ग्रेन इस तरह से रिलीज हुए, ये पानी की सरफेस पे तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसके पानी की सरफेस पे तैर रहे हैं। अब समस्या ये है कि ये फ्लावर तो फीमेल फ्लावर पानी के अंदर है और पॉलन ग्रेन पानी की सरफेस पे। इसका ये आपको दिख रहा है, जो स्टाल्क है, पेडिसल है, वो एक्चुअल में हाईली कोइल्ड होता है। कैसा होता है, पेडिसल हाईली कोइल्ड होता है, बहुत अधिक कोइल्ड होता है, और ये कोइल्ड होता हुआ ये फीमेल फ्लावर पानी के अंदर रहता है, ठीक है। और ये जो पॉलन ग्रेन हवा में इस पानी के अंदर तैर रहा है, पानी की सरफेस पे तैर रहा है। अब ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ चला गया, समस्या हो गई, पॉलिनेशन हुआ नहीं है। तो भाई क्या होगा, बताओ कैसे होगा पॉलिनेशन, सोचो कैसे हो सकता पॉलिनेशन। दिमाग लगाया तुम लोगों ने, वर्ड ढूंढा। पेडिसल क्या है, कोइल्ड है, क्या है, वो हो जाती है स्ट्रेट। क्या हो जाती है, स्ट्रेट, सीधी हो जाती है। ये पेडिसल है, ये यूं स्ट्रेट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, कोइल्ड से स्ट्रेट हो जाएगी, और इस तरह से ये यहाँ पहुंच जाएगा, और पॉलन ग्रेन यहाँ टच हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, पेडिसल कोइल से स्ट्रेट हो जाती हैं, और स्ट्रेट होते ही अपन कहते हैं पॉलिनेशन हो जाता है। देखा वेलिसनेरिया के अंदर एडेप्टेशन, अच्छा लगा एडेप्टेशन। अब आपसे टीचर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई वेलिसनेरिया है, उसका जो ये पेडिसल है, यानी जो फ्लावर है, वो तो फीमेल फ्लावर तो पानी के अंदर है, पॉलन ग्रेन पानी की सरफेस पे तैर रहे हैं, तो इसमें पॉलिनेशन कैसे हो सकता है सरफेस पर। तो आप कहोगे सर भाई सरफेस पे ऐसे हुआ कि पेडिसल पहले होती है फीमेल पार्ट की कोइल, बाद में वो कैसी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, और स्ट्रेट होते फ्लावर पहुंच जाता है ऊपर, और पॉलिनेशन प्रोसेस हैपन हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है।
अब इसके बाद ये क्वेश्चन और आपकी एनसीईआरटी बुक ने पुटअप कर लिया, क्वेश्चन पुटअप किया, तो अपन भी क्या है, आंसर देने में एक्सपर्ट है। क्या है, अपन भी आंसर देने में एक्सपर्ट है। कैसे क्वेश्चन पूछो, अपना दिमाग इलेक्ट्रिक करंट से तेज दौड़ता है, क्या करता है, अपना टारगेट है कि भाई बायो कुछ भी हो, कैसा ही सवाल आओ, बायो के अंदर से अपन उसको विद ट्रिक याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन पूछा कि एयर से और वाटर से जिन प्लांट्स का पॉलिनेशन होता है उनके फ्लावर कलरलेस क्यों होते हैं। दूसरा, उसमें नेक्टर ग्लैंड्स क्यों नहीं पाई जाती है, नेक्टर ग्लैंड्स क्यों नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अपन कहते हैं दीज आर द कलरलेस एंड नेक्टर ग्लैंड्स, वाई, यानी इसमें कलरलेस और नेक्टर ग्लैंड्स क्यों एब्सेंट होती हैं, ये कलरलेस होते हैं और इसमें नेक्टर ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। फूल आपने देखा, ये फूल है, इस फूल के अंदर ये फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है, दोनों पार्ट है मान लो, और इस फूल के अंदर नेक्टर ग्लैंड नहीं, ये ऐसे कलरलेस है। दूसरा फूल आपने देखा, ये इस तरह का फूल है, ये कलरफुल पार्ट है, इसमें इस तरह का ये फूल है, कलर वाला फूल है, इसमें ये फीमेल पार्ट है और मान लो ये मेल पार्ट है। ठीक है, और इसमें क्या, ये नेक्टर ग्लैंड्स भी है, क्या है, ये नेक्टर ग्लैंड्स भी है, ये नेक्टर ग्लैंड्स है। अब ये इंसेक्ट भाई साहब है, क्या है, ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये इंसेक्ट है, वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, बताओ, नेचुरल सी बात है, इंसेक्ट इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये फ्लावर कैसा है, कलरफुल है, कैसा है, कलरफुल है, और ये फ्लावर कैसा है, कलरलेस है। दूसरा, इसमें फूड मटेरियल नेक्टर ग्लैंड्स है, क्या है, फूड मटेरियल नेक्टर ग्लैंड्स है। बिना इनाम के कोई आदमी काम करता है क्या, नहीं करता है, तो इनाम मिलेगा तो अपन क्या करेंगे, काम करेंगे, प्राइज, अपन काम मेहनत क्यों करते हैं, ताकि अपने को कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो आपको पता ही, मैं ही मेहनत क्यों कर रहा हूँ, आप भी क्यों कर रहे हो मेहनत, आपको चाहिए अच्छे से अच्छे नंबर और आपका रुतबा होना चाहिए, लोग कहे वाह भाई इसके तो 90 अबव है, क्या है, 90 अबव है। तो एयर और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उन फ्लावर्स की विशेषता होनी चाहिए, वो कलरलेस और नेक्टर ग्लैंड्स उसमें एब्सेंट होनी चाहिए, वरना उसमें कौन आ जाएगा, इंसेक्ट आ जाएगा, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए फ्लावर कैसे होते हैं, कलरलेस और नेक्टर ग्लैंड्स वाले। ये कैरेक्टर डाल दो इसमें, आप लोग बोले क्या करना, आराम करना, क्या करना, आराम करना, क्या भाई कोई बात नहीं, तुम लोग आराम करो। अब हाइड्रोफिली जो फ्लावर्स, हाइड्रोफिली जो पॉलिनेशन होता है, उनके पॉलन ग्रेन की क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये अपन को एक ध्यान रखना। उनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो फिलामेंट्स टाइप के होते हैं, धागे जैसे होते हैं, और उनके चारों तरफ म्यूकस की कवरिंग होती है। कैसी होती है, उनके चारों तरफ म्यूकस पाया जाता है। ये म्यूकस क्या करता है, ये म्यूकस उनको गलने से रोकता है, और वो फिलामेंट्स लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, फिलामेंट्स लाइक होते हैं, ताकि आराम से पानी में इधर उधर जा सके। तो ये पॉलन ग्रेन के कैरेक्टर्स हो गए, किसके, पॉलन ग्रेन के, हाइड्रोफिली वाले प्लांट्स के, वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आप बताओगे कि उनके अंदर अगर ये कैरेक्टर आ गए, ये कैरेक्टर आ गए, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आना शुरू हो जाएगा। ठीक है।